वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत कबीरदास की साखियों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो कबीरदास के संबंध में आप जानते होंगे कि कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, यानी कि वो किसी भी धर्म संप्रदाय में आस्था नहीं रखते थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेद भावना से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। कबीरदास की आपकी जो साखियां हैं, साखियों की एक विशेषता रही है कि सामान्यतः कबीरदास की साखियों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि अधिकांशतः एक साखी के दो अर्थ होते हैं। एक सामान्य अर्थ होता है और एक विशेष अर्थ भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यदि आपको संदर्भ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत साखी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी द्वारा रचित काव्य साखी से उद्धृत किया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। चलिए बात करते हैं साखी की व्याख्या की। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, यहाँ पर मुक्ता शब्द की आवृत्ति हुई है और इसके दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है। साथ ही पहले ही बताया कि एक साखी के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि अधिकांशतः दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो अर्थ मिलेंगे। मान सरोवर, मान सरोवर कहते हैं हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र सरोवर है। सरोवर मतलब पौंड, जैसे तालाब कहते हैं। और इसका दूसरा भी एक अर्थ होगा पवित्र मन। सुभर जल, सुभर का मतलब कि अच्छी तरह से भरा हुआ जल। और दूसरा अर्थ हो सकता है इसका कि शुभ्र जल, स्वच्छ जल। हंसा केली कराही, हंसा मतलब भक्त और हंस को भी कहा जाता है, यानी कि हंस शब्द के भी दो अर्थ हैं। ठीक है, हंस और प्रभु भक्त, यानी कि जो प्रभु साधक होते हैं। ठीक है, केली मतलब क्रीड़ा, कराही मतलब कर रहे हैं, मुक्ता फल मतलब मोती, और मुक्ता चुंगे, यहाँ पर मुक्ता जो दूसरा शब्द आया है इसका अर्थ है मुक्त होकर, यानी कि आजाद होकर के, फ्री होकर के। चुंगे मतलब चुंग रहे हैं। अब उड़ी, अब उड़ करके, अनंत यानी कि अन्यत्र, और कहीं भी ना जाए, नहीं जाना चाहते हैं। तो पहले इसका एक सामान्य अर्थ क्या होता है उसे देखिए। तो इस साखी में मुक्ति का मार्ग केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मुक्ति के मार्ग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह से भरा हुआ है और हंस उसमें स्वच्छंद होकर के, मुक्ता यानी कि स्वच्छंद होकर के क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुंग रहे हैं, और अब वे इस आनंददायक स्थान को छोड़ करके और कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अब इसका विशेष अर्थ जो है, तो कबीरदास जी के कहने का आशय क्या है वह समझिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं, तो प्रभु भक्ति में लीन जो साधक हैं वह अपने पवित्र मन में, मानसरोवर यानी कि पवित्र मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं, और वे स्वच्छंद हो करके, मुक्ता यानी कि स्वच्छंद हो करके मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, और अब वे इस सुख को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। अब यहाँ पर कहने का आशय यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लीन कर चुका है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पूरी तरह से प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, वो स्वयं को इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त महसूस करते हैं। तो वे स्वच्छंद होकर, यानी कि फ्री होकर के, आजाद होकर के इस मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, और अब वे इस सुख यानी कि मुक्ति रूपी जो सुख है उसे छोड़ करके और अन्य कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, मुक्ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। पहले मुक्ता का अर्थ है मोती
और दूसरे मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर के या फ्री होकर के, आज़ाद होकर के। ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष बात आप हर साखी के लिए लिख सकते हैं। पहली बात है कबीरदास जी की भाषा, उनकी भाषा है सदुखड़ी भाषा, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में एक से अधिक यानी कि बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ठीक है। और जो सभी साखियाँ हैं वह दोहा छंद में रचित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। विष का तात्पर्य यहाँ पर है कष्ट से, और अमृत का मतलब है सुख। ठीक है। और प्रेमी यहाँ पर कहा गया है ईश्वर को। तो यहाँ पर प्रभु प्रेम की चर्चा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, यानी कि प्रेमी रूपी जो ईश्वर है उसको ढूंढना बहुत कठिन है। कवि ईश्वर को हर जगह ढूंढते हैं, परंतु ईश्वर रूपी प्रेमी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में कबीरदास जी का मानना है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, यानी कि जब प्रेमी को उसका प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाता है तब विष यानी कि तब वासनाओं, दुर्भावनाओं एवं कष्ट रूपी जो सारा विष होता है वह आनंद अर्थात सुख रूपी अमृत में बदल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इस दोहे से संबंधित आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है तब वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर विष किसका प्रतीक है या अमृत किसका प्रतीक है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो विष है वह वासनाओं, दुर्भावनाओं एवं कष्टों का प्रतीक है। साथ ही जो अमृत है वह भक्ति, मुक्ति, आनंद एवं सद्भावना, सुख का प्रतीक है। ठीक है। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। यहाँ पर झक मारी जो शब्द है, झक मारना, यह एक मुहावरा है। ठीक है। और हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मतलब हाथी। नीचे आपको कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, पहले यहाँ पर देख लीजिए। हस्ती यानी कि हाथी, और सहज यानी यहाँ पर ज्ञान की जो समानता है वह हाथी से की गई है। ठीक है। सहज यानी कि स्वाभाविक रूप से, सहज समाजी। दुलीचा कहते हैं कि जो कालीन होता है, जो छोटा आसन होता है बैठने के लिए, पूजा इत्यादि करने के लिए, उसे कहते हैं दुलीचा। डारी मतलब डाल करके। स्वान मतलब कुत्ता। स्वान रूप संसार है, यानी कि संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। भूखन दे झक मारी। तो इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर ऐसे साधक, ऐसे भक्त जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं उनको संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा यानी कि सहज समाधि रूपी आसन बिछा कर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते हुए देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है, अर्थात उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें दुनिया की निंदा की, आलोचना की परवाह किए बिना अपने साधना पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाथी कि जो मतलब ज्ञान को हाथी के समान बताया गया, यानी कि ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। तो ज्ञान की तुलना हाथी से करने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है। और झक मारना मुहावरा प्रयोग किया गया है। और एक इसमें प्रचलित कहावत है, बहुत पहले से कहावत आप सुने होंगे कि एक बोला जाता है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। तो इस कहावत का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, पखा पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पकी यानी कि पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, यानी कि किसी बात का समर्थन करना या उसका विरोध करना। कारण है मतलब कारण। भुलान सब जग रहा भुलान, यानी कि सारा संसार भुलान, भूला हुआ है।
निरपक्ष यानी कि निष्पक्ष होकर के, यानी कि किसी भी व्यक्ति का समर्थन या विरोध किए बिना एकदम निष्पक्ष होकर के हरि भजे, जो व्यक्ति हरि का भजन करता है सो ही संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ पर सच्चे संत के विषय में बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि आज ये जो सारा संसार है, सारे संसार के जो लोग हैं वह पखापखी यानी कि पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध में पड़ गए हैं। यानी कि संसार के लोग क्या करते हैं कि अपने धर्म संप्रदाय या अपने मत को, अपने विचार को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं तथा दूसरे के पक्ष की निंदा करते हैं। तो इसी पक्ष विपक्ष के कारण, यानी कि इसी समर्थन विरोध के चक्कर में पड़ करके ये संसार के सभी लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। और वास्तविक उद्देश्य क्या है? प्रभु का चिंतन करना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपक्ष यानी कि जो व्यक्ति इस धर्म संप्रदाय भेद भावना के चक्कर में पड़े बिना निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, यानी कि ईश्वर की भक्ति करता है, सच्चे अर्थों में वही सच्चा ज्ञानी है। सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है, सोई संत सुजान में आप देख रहे हैं कि सवर्ण की आवृत्ति भी हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, यहां पर आपको व्याख्या लिखी हुई भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दूह के निकट न जाई। हिंदू संप्रदाय के लोग, मुआ मतलब मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता यानी कि वही जीवित है, जीवित रहने का अधिकारी है, जो दूह के निकट यानी कि इन दोनों के निकट, यानी कि हिंदू मुसलमान राम रहीम इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो इनसे दूर रहता है। तो प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत साखी में धार्मिक कट्टरता एवं संकीर्णता से दूर रहने की सीख देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, यानी कि जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो राम का नाम ले ले करके मर गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जो मुसलमान हैं वो खुदा का नाम लेते लेते यानी कि अल्लाह का नाम जपते जपते अपना सारा जीवन बिता देते हैं। और ये दोनों ही संप्रदाय के लोग ईश्वर को प्राप्त न कर सके, क्योंकि ये आपसी भेदभाव में पड़ गए, लड़ने झगड़ने में पड़ गए और कट्टर हो गए। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है या वही व्यक्ति जीवित कहलाने के योग्य है जो हिंदू मुसलमान, राम रहीम, राम और खुदा इन दोनों से दूर रहता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेद भावना से स्वयं को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। जीम का मतलब होता है भोजन करना। काबा, काबा कहते हैं मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, स्थान का नाम है काबा। काशी आप जानते हैं कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है काशी, वाराणसी जिसे बनारस भी कहते हैं। ठीक है, रामई भया रहीम, मोट चून, चून कहते हैं आटा को, मोट चून यानी कि मोटा आधा, मोटा आटा, मैदा यानी कि महीन मैदा, पिसा हुआ मैदा, बैठ कबीरा जीम। अब यहाँ पर जो है वह कबीरदास जी धार्मिक भेदभावना से, यानी जो धार्मिक भेदभाव होते हैं उनसे दूर रहने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, यानी कि जब मैं हिंदू मुसलमान यानी कि धार्मिक भेद भावनाओं से ऊपर उठ करके निष्पक्ष हो गया, तब मेरे लिए मुसलमानों का तीर्थ स्थल जो काबा है वह काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के नाम के समान पवित्र हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं इन सांप्रदायिक या धार्मिक भेद भावना से मुक्त होकर के निष्पक्ष हो गया, तब मेरे लिए किसी में कोई अंतर नहीं बचा, चाहे वो काबा हो या काशी हो, दोनों एक समान प्रतीत होने लगे, चाहे वो राम हो या खुदा हो, मुझे इनमें कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा था। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो कह रहे हैं कि
जिसे मैं मोटा आटा समझ करके अखाद्य समझता था, अखाद्य यानी कि खाने योग्य नहीं समझता था, वही अब मेरे लिए बारीक पिसा हुआ मैदा हो गया है और अब मैं उसे आराम से बैठ करके खा रहा हूँ। तो तात्पर्य यह है कि जब धार्मिक भेदभावना नष्ट हो जाती है तब हिंदू मुसलमान राम रहीम के नाम पर जो बसी दुर्भावना है वो सब नष्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ें अखाद्य थी वह भी अब खाद्य बन गई हैं, कोई अंतर नहीं रह गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि जो मोटा चून कहा गया है, तो मोटा चून मतलब किसका प्रतीक है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न धर्म संप्रदायों में जो खटकने वाली बातें होती हैं, यानी कि जो अखाद्य होती हैं, मतलब जिसे धारण नहीं किया जा सकता है, उसे मोटा चून कहा गया है। तथा अपनाने वाली बातें यानी कि जो अच्छी बातें होती हैं उसे मैदा कहा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोटा चून किसका प्रतीक है या मैदा किसका प्रतीक है या मैदा किसे कहा गया है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुराभरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल यानी कि ऊंचे कुल खानदान, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, जे करनी मतलब कि कार्य जो आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, सुवरन मतलब सोना स्वर्ण, कलश मतलब घड़ा, सुरा मतलब शराब, निंदा मतलब आलोचना। तो यहाँ पर जो है वह कर्म की महत्ता को बताया गया है। एक बात भी ये ना जानते हैं कि कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर कर्म की इंपॉर्टेंस को यानी कि कर्म की महत्ता को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, यानी कि कोई व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो फिर क्या लाभ। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुवरन यानी कि सोने के घड़े में रखी होने के बाद भी जो शराब है, शराब है, वह शराब ही रहती है, अमृत तो बन नहीं जाती। और जो साधु लोग होते हैं वह स्वर्ण पात्र में रखे होने के बाद भी उस शराब की निंदा ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जो जा रहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है यानी कि अच्छे कर्म नहीं करता है तो लोग उसके कुल की, उसके खानदान की अनदेखी करके उस व्यक्ति की निंदा ही करते हैं, उस व्यक्ति की आलोचना ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जन्म और कुल की नहीं बल्कि कर्म की इंपॉर्टेंस होती है, कर्म की महत्ता को बताया गया है, यानी कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। नेक्स्ट आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको व्याख्या लिखी हुई मिल जाएगी, आप यहाँ से उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, शब्द को पद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मुँह को कह ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना गापे कैलाश में। मुँह को मतलब मुझको कह ढूंढे बंदे, बंदे यानी कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर मस्जिद, काबा और कैलाश अभी आपने सुना, काबा यानी कि मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है, कैलाश यानी कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ यानी कि जो कैलाश पर्वत है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, साथ ही यहाँ पर वो ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। तो कह रहे हैं हे बंदे यानी कि हे मनुष्य, तुम मुझे स्वयं से बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझे तुम स्वयं से बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे आसपास ही विराजमान हूँ। ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, और ना मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा में निवास करता हूँ, और ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अर्थात इन सारी जगहों पर ढूंढना व्यर्थ है। ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में। कह रहे हैं कि क्रियाकर्म यानी कि जो धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, योग मतलब योग साधना, वैराग मतलब वैरागी होना या सन्यासी हो जाना, संसार को छोड़कर सन्यासी हो जाना।
तो कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी प्रकार के विशेष क्रिया कर्म के करने से मिलता हूँ और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड करने से मिलता हूँ और ना ही योग साधना से मिलता हूँ और ना तो इस संसार को छोड़ करके सन्यासी हो जाने से ही मिलता हूँ। खोजी हुए तो तुरते मिली हैं, यानी कि कैसे मैं मिलता हूँ ये बताया जा रहा है कि ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। कह रहे हैं कि यदि कोई सच्चा भक्त मुझे पाने की सच्ची कोशिश करता है, यानी कि यदि कोई पल भर की यानी कि थोड़े समय में ही सच्ची लगन सच्ची आस्था के साथ मुझे पाने की कोशिश करता है तो मैं इसे तुरंत ही दर्शन दे देता हूँ। मुझे पाने के लिए किसी प्रकार की योग साधना, बैराग, काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद, क्रियाकर्म इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। पल भर की यानी कि थोड़ी ही देर की सच्ची लगन सच्ची आस्था ही काफ़ी है। ठीक है। कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में आप देख रहे हैं कि सवर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, यह जो परमात्मा है वह सब प्राणियों में विद्यमान है, सब श्वासों की श्वास में, यानी कि जो परमात्मा है जो ईश्वर है वह सब प्राणियों में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। क्योंकि जैसे श्वास यानी कि सांस तुम्हारे भीतर रहती है वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर ही निवास करता है, वही प्राण बनकर वही श्वास बनकर के तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो स्वयं अपने अंदर ढूंढो, बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको व्याख्या लिखी हुई भी मिल जाएगी, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पद है आपका, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी। यहाँ पर ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आती है और यहाँ पर छप्पर आप जानते हैं, एक जो घास फूस की बनी हुई जिसे मंडई भी कहते हैं, और लकड़ी यानी कि बांस के कुछ लकड़ी के सहारे उसे खड़ा कर दिया जाता है। तो उसके माध्यम से ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आती है, तत्पश्चात क्या क्या होता है। तो देखिए कबीर दास जी कहते हैं, हे भाई संतो आई ज्ञान की आंधी रे, कि यानी कि ज्ञान की आंधी आ गई है और उसके प्रभाव से भ्रम मतलब ये जो सांसारिक जो भ्रम होता है, टाटी कहते हैं जो छप्पर के चारों तरफ जो आवरण होता है जिसे उसे ढका गया होता है, कह सकते हैं ना कि जो दीवार होती है छप्पर की दीवार, उसे टाटी कहते हैं। माया रहे न बांधी, माया यानी कि मोह माया रूपी रस्सी की बात की जा रही है। सारी व्याख्या जो है सब रूपक अलंकार के माध्यम से है। ठीक है, तो कह रहे हैं ज्ञान की महत्ता को बताते हुए कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे भाई संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है और उसके फलस्वरूप सांसारिक भ्रम रूपी जो आवरण था, जो टाटी था, वह उड़ गया है और उसे मोह माया रूपी रस्सी बांध के रख नहीं सकी है। ठीक है, हित चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित यानी कि स्वार्थ की, द्वय दो, थूनी कहते हैं कि छप्पर को एक लकड़ी के सहारे उसको सपोर्ट दिया गया था, वो जो लकड़ी होती है जिसे सहारा दिया गया होता है उसे थूनी कहते हैं। मोह बलिंडा, मोह रूपी बलिंडा जो होता है, जो छप्पर का जो ऊपर छत होता है उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक बीचों बीच में एक मोटी सी लकड़ी का सपोर्ट दिया गया होता है, उसे बलिंडा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हित अर्थात स्वार्थ और लालच के द्वैत होनी, यानी कि स्वार्थ और लालच की जो दोनों थूनी थी, कि स्वार्थ और लालच रूपी जो दोनों थूनी थी वह टूट गई हैं और मोह माया रूपी जो बलिंडा था वह भी टूट गया है, गिर गया है। यानी कि स्वार्थ एवं लालच रूपी जो दोनों बलिंडा, जो दोनों थूनी थी, जो दोनों सहारे थे, वह भी गिर पड़े हैं, टूट गए हैं, और मोह माया रूपी जो बलिंडा था जिसे छप्पर को सहारा दिया गया था वह भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा यानी जो लालच होता है, छानी यानी छप्पर का जो ऊपर जिसे छत कहते हैं वह है छप्पर। कुबुद्धि यानी कि जो
गंदे या बुरे विचार होते हैं, कुबुद्धि। भांडा, यहाँ पे भांडा शब्द के दो अर्थ है, भांडा यानी कि बर्तन, और साथ ही जैसे बोलते हैं ना कि किसी का भांडा खुल गया है, यानी कि कोई अगर झूठ बोला या चोरी करा तो उसकी चोरी पकड़ी जाए तो बोलते हैं कि तुम्हारी पोल खुल गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तृष्णा यानी कि जो लालच रूपी, लालच, तृष्णा अर्थात लालच रूपी छप्पर के गिर जाने से कुबुद्धि रूपी जो भांडा था, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था, वह सब फूट गया है। तो यहाँ पर दो अर्थ होते हैं कि जैसे तृष्णा अर्थात लालच रूपी छप्पर के गिर जाने से छप्पर के नीचे रखे हुए जो बर्तन थे वह भी टूट गए हैं। और मनुष्य के संबंध में कहा गया है कि यानी कि जब मनुष्य के सामने तृष्णा अर्थात लालच रूपी जो एक आवरण होता है, जो पर्दा होता है, जब वह हट जाता है तो उसकी जो कुबुद्धि होती है, जो बुरे विचार होते हैं, उसकी पोल खुल गई, यानी कि उसके पूरा भांडा फूट गया है, ठीक है। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्जू चुवैन पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। तो जोग यानी कि योग साधना, जुगति कर यानी कि योग साधना के माध्यम से संतो बांधी, निर्चु मतलब तनिक भी, चुए न पानी, पानी मतलब पानी, कूड़ कपट यानी कि जो छल कपट होता है, काया मतलब शरीर का, निकस्या निकल गया, हरि की गति यानी कि हरि का जब मर्म पता चला। तो कह रहे हैं यहाँ पर बोले कि तृष्णा रूपी छप्पर गिर जाने के कारण कुबुद्धि रूपी जो सारे बर्तन थे वो सब टूट गए हैं। उसके पश्चात संतों ने जोग यानी कि योग साधना के उपायों से, योग साधना का माध्यम से एक नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिससे निर्चु चुवैन पानी, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। और फिर जब संतों को हरि गति यानी कि जब हरि का मर्म पता चला, तब उनके शरीर से सारा जो छल कपट था वह निकल गया। तत्पश्चात उनका शरीर निश्चल और निष्कपट हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। अब जानते हैं कि जब आंधी आती है तो आंधी के बाद बारिश भी होती है। प्रेम हरिजन भीना, हरि अर्थात ईश्वर। तो कह रहे कि आंधी के पश्चात यानी कि इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण जो वर्षा, बूठा मतलब जो वर्षा हुई, ठीक है। तो कह रहे कि इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जब प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हर कोई, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु के प्रेम में भीग गया। प्रेम हरिजन भीना, हर व्यक्ति प्रभु के प्रेम में, हरि के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में भीग गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। तम मतलब अंधकार, खीना मतलब नष्ट हो जाना, क्षीण हो जाना, उदित मतलब प्रकट होना, उदित होना, भान मतलब सूर्य। तो अंत में कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार भान के प्रकटे यानी कि ज्ञान रूपी जो सूर्योदय है उसके प्रकट होने से संतों के जो मन का अंधकार था, तम यानी कि मन रूपी जो अंधकार था वह अब क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी व्याख्या। आपको यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं, साथ ही पूरी व्याख्या भी यहाँ पर लिख दी गई है। यहाँ से आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।